46 पर 4, फिर 143 के ऊपर 4। मुल्तान टेस्ट डे 1 जो वो खत्म हो चुका है। आप सबको पता है कि फॉग के चलते हुआ आज टेस्ट मुकाबला जो पहला दिन था वो काफी लेट स्टार्ट हुआ। लगभग पूरे 90 ओवर तो नहीं हो सके, हालांकि जाना चाहिए था 80-90 ओवर तक गेम, और डे का इतना जाता ही। लेकिन आप सबको मैंने कल ही बताया था कि थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी सुबह सुबह, क्योंकि इस विकेट के ऊपर थोड़ा बहुत ड्यू होगा। वही हुआ, उनका फास्ट बॉलर आते साथ आपको झटके दे गया, पहले ओरेरा को, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी 4 विकेट ले गया। लेकिन रिजवान और सऊद शकील ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, लगभग 100 के करीब दोनों ने पार्टनरशिप इस वक्त लगा ली। 51 के ऊपर आपके रिजवान, 56 के ऊपर आपके खड़े में सऊद शकील। बड़ी जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली, हालांकि कवर किया पाकिस्तान को दोनों ने मिलकर, वरना तो ऐसा लग रहा था इस तरीके से सील्स ने आते साथ विकेट ही उनके फास्ट बॉलर ने, एक फास्ट बॉलर ने, हालांकि इतना नहीं था। गुदाकेश मोती भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि उसको शुरू में रन पड़ रहे थे, लेकिन सील्स ने काफी बेहतरीन बॉलिंग की। आपके 2-3 खिलाड़ी शुरू में उसने पटका दिए। ओरेरा तो चलो ऑन डेब्यू था, बाकी शान मसूद को देखा जाए तो गुदाकेश मोती की जिस बॉल के ऊपर वो आउट हुआ, हालांकि वो होने वाली नहीं थी, बहुत बाहर जा रही थी यार, बहुत बाहर बॉल जा रही थी। हालांकि शान मसूद चाहता तो उसको छोड़ भी देता, जिसके ऊपर वो आउट हुआ छोड़ने वाली बॉल थी, भल्ला बिला फजूल में दिया, बहुत दूर जाकर भल्ला दिए। शान मसूद को कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा माइंड सेट करना चाहिए था इस बॉल के ऊपर कि आपने बाहर जाती हुई बॉल को भल्ला दिए। इसी तरीके से कामरान गुलाम को अगर देखा जाए, वो जिस तरीके से आउट हुए सील्स की गेंद के ऊपर, वो बड़ा ही जबरदस्त था, क्योंकि उन्होंने अंदर जाती हुई बॉल जब ठप्पा खा के, भाई तुझे पता अंदर आएगी। अब कामरान गुलाम इस चक्रों में था कि बॉल बहुत ऊपर जा रही है, वो पैड समेत थोड़ा सा ऊपर हो गया कि पैड पर लगेगी, ऑन स्टंप होगा, ऊपर बॉल जाएगी तो एलपीडब्ल्यू नहीं होगा। लेकिन बड़ी जबरदस्त बॉल मारी, चीज से काफी अंदर आई। कामरान गुलाम इस चांस में थे कि यार बॉल बहुत ऊपर है, लेकिन बॉल थोड़ा बहुत स्लो हुआ, पिच के ऊपर पड़ के। स्पिन विकेट था, फास्ट बॉलर्स को भी उसके ऊपर मदद मिल रही है, नजर आ रही है। अब यहां से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर मेरा जो माइंडसेट बता रहा है, अब 4 है पाकिस्तान के खिलाड़ी, और उसके बाद सलमान अली आगा, साजिद खान है, वो भी हल्का फुल्का बैट घुमा लेते हैं, अबरार है, मतलब थोड़ा बहुत ये है कि चल जाएगा सिस्टम पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान को जो मैं सोच रहा हूँ, वो लगभग 250 तक तो जाना ही चाहिए। आई थिंक 250 तक अपनी इनिंग रोकनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि देखो भाई, अगर 200 के करीब करीब, अभी तो 140 पे आप खड़े हैं, 143 पे सॉरी आप खड़े हुए, अगर यहाँ से आप आगे नहीं जा पाते हो या 200 तक जाते हो, तो फिर कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज भी थोड़ा बहुत कवर कर लेगी इस रन को। और दूसरी तरफ जो वेस्ट इंडीज की टीम है वो इतनी खासी नहीं, जैसे मैंने कल आपको बताया था। मैंने ये भी बात कही थी कि आते साथ स्पिनर विकेट नहीं उड़ा पाएंगे इस विकेट के ऊपर। देखो गुदाकेश मोती को शुरू में रन पड़े, सील्स ने विकेट निकाल के दी। शान सिवा शुरू शुरू में सुबह सुबह के टाइम जब टेस्ट स्टार्ट हुआ, फॉग थी पहले तो, बाद में जाकर स्टार्ट हुआ 1 बजे के करीब जब स्टार्ट हुआ मुकाबला, तो वह आपने देखा होगा कि सील्स को मदद मिली, गुदाकेश मोती को उस तरीके से मदद नहीं मिल पाई। शान को उन्होंने शुरू में आउट किया, बाकी तो सील्स हुरैरा को लेकर गए, कामरान को लेकर गए, फिर बाबर आए, वो भी हाथ लगे, वो चले गए। वो इस तरीके से उनका रहा है सुबह सुबह के टाइम। और कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ड्यू भी पड़ रहा है, फॉग हो रही है, जिसके चलते हुए थोड़ा पिच नरमी हो रही है, पिच नरम हो रही है। अब देखो कल का क्या सीन होता है, क्योंकि जब एक दिन का खेल पिच के ऊपर हो जाता है तो फिर अगले दिन स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है, ये हमने देखा हुआ। और जब पिच गीला होता है तो स्पिनर्स को मदद नहीं मिल पाती। अब तो पिच कहीं ना कहीं पर एक दिन का खेल हुआ, थोड़ा बहुत पिच के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत पिच सूखेगा भी सही, जो ग्रास होगा, जो हल्का फुल्का भी ग्रास होगा, वो तो बिल्कुल ही जो होगा वो भी खत्म हो गया। वैसे ग्रास तो नहीं था, इस तरीके से विकेट बनाई गई, थ्रेड्स वाली विकेट बनाई गई, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, स्विंग हो रहा। आप साजिद जो थे वो भी देख रहे थे कि यार कहीं ना कहीं पर अगर हमारी बॉलिंग होती तो हम भी कवर कर लेते। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से लगभग लगभग मेरे हिसाब से कोई 250 तक तो जाना ही चाहिए। देखो साउथ को थोड़ा बहुत और स्ट्रगल, रिजवान को यानी कि पूरा दिन उन्होंने खेला, अच्छी बात है, पूरा दिन तो नहीं, अभी तो 41-42 ओवर ही हुए आई थिंक। लेकिन आज कहीं ना कहीं पर जो खेल हुआ है, कल भी इसी तरीके से रहेगा, कल भी आपको सन नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरीके से साउथर्न के अंदर वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, उस हिसाब से कल भी फॉग होगी वहां पर, कल भी इसी टाइम जो है वो खेल स्टार्ट होगा आई थिंक, जैसे आज हुआ। कहीं ना कहीं नुकसान भी है इस टेस्ट को, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कवर कर लेगा इस टेस्ट को। और वेस्ट इंडीज इतनी अच्छी टीम नहीं है जिस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का तो ये है नहीं देखा जाए तो, क्योंकि वो फाइनल हो गई है, 2 टीमें ऊपर चली गई। हमारे लिए सिर्फ एज अ टाइप देखा जाए तो एक पोजीशन के हिसाब से ये दोनों टेस्ट मैचेस है, लेकिन जीतना भी जरूरी है। आपके आगे चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज है, उसके लिए भी ये अहम है। यही से परफॉर्मेंसेस पता लगेंगी कि पाकिस्तानी पिचेस पर पाकिस्तानी लड़कों की क्या स्पिन क्वालिटी विकेट है। अब पाकिस्तानी स्पिनर्स की जब बारी आएगी वो भी अच्छे तरीके से बॉलिंग करेंगे। साजिद, नोमान, अबरार को इस विकेट पर काफी मदद मिलेगी। फास्ट बॉलर एक ही है खुरम शहजाद, कहीं ना कहीं पर उसको भी शुरू में थोड़ी मदद मिलेगी। फर्ज कर लो कि पाकिस्तान 250 तक पहुंच जाता है, 200 तो कम रहेंगे, लेकिन 100 रन आपको आई थिंक मेरे हिसाब से और करने चाहिए
250 तक तो इस टेस्ट को लेकर आपको चलना ही चाहिए। अब जब कल सुबह दिन स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं पर रिजवान साउथ को थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी, और इसी तरीके से फिर सलमान आ जाएंगे। सलमान भी या साउथ खड़ा हुआ तो उसके साथ लगा लेंगे, रिजवान हुआ तो उसके साथ वो भी पार्टनरशिप लगा लेंगे, वो भी अच्छी खेल लेते, कवर कर देगा आपको। 250 तक मेरे हिसाब से पाकिस्तान को कल जाना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तानी स्पिनर्स साजिद खान हो गया, नुमान अली हो गया, अबरार अहमद, ये कवर कर देंगे, करके देंगे। फिर जो सूट कर रहा है, जैसे सील्स को विकेट सूट करा, कहीं ना कहीं मोहम्मद अली होता तो फायदा पहुंचता है। जैसे मैंने कल बात की थी यार, स्लो वन बॉलर इसके ऊपर कामयाब है, सील्स इतनी ज्यादा वो नहीं करा पा रहा था, हालांकि छोटा स्टार्ट लेकर आ रहा था मोहम्मद अली जैसा, लेकिन खुरम है, खुरम अच्छी पेस से बॉल कराता है, खुरम को शायद मदद ना मिले जिस तरीके से सील्स को मिली है, खुरम को क्या पता ना मिले। तभी मैं कल बोल रहा था कि मोहम्मद अली का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, वो स्लो वन भी डालता है बीच पे और उसकी बॉल स्विंग भी होती। खुरम का कुछ नहीं पता, उसको मदद मिलती है नहीं, लेकिन फास्ट बॉलर्स को उनके सील्स को ही मिली है तो उम्मीद है कि खुरम को ही मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ से सबसे पहले 250 तक पहुंचना जरूरी है।